Hello everyone, welcome to Notipedia. Today in this video I am going to explain you each and every formula of ray optics and wave optics. So it's 11:53 and I hope you all have well prepared for your tomorrow examination. And if not, then don't worry. I will explain you each and every formula so that you can able to solve the numerical problems of wave optics and ray optics. So let's get started. First is diffraction of light. Formula for maxima is a sin theta n is equals to 2n plus 1 lambda 2. मैक्सिमा मीन्स ब्राइट, मिनिमम मीन्स डार्क. तो इसमें आपको सिमिलैरिटी ये है कि देखो ए साइन थीटा सेम रहेगा, बस आपको याद रखना है मैक्सिमा में जो थोड़ा बड़ा फार्मूला है मीन्स 2n plus 1 लैम्डा बाई 2 रखना है, मिनिमम में n लैम्डा रखना है बस. हेयर यहाँ पे जो है n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हमारी हो सकती है 1, 2 एंड 3 मीन्स 3 से ज़्यादा भी. मीन्स ये जो है यहाँ पे जब स्क्रीन में वो बनते हैं ना फ्रिजेस, डार्क लाइट, तो n है वो नंबर ऑफ फ्रिजेस. मीन्स अगर यहाँ पे एकदम आपका फोकस पड़ रहा है तो इस सेंटर पार्ट के कौन से nth नंबर पे फ्रिजेस का आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है वो. ठीक है, तो ये था. नाउ विड्थ ऑफ स्लिट मीन्स जब आपका यहाँ पे ऐसा रहता है तो ये जो इतना इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं विड्थ ऑफ स्लिट, जिसका फॉर्मूला है E इक्वल्स टू, इसको हम A से डिनोट करते हैं. आपकी बुक में E से भी दिया होगा तो आप कुछ भी रख सकते हैं, हमें इस A से डिनोट करते हैं. और इसका फॉर्मूला आता है d लैम्डा अपॉन y, वेयर d इज़ व्हाट, d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, डी ए होता है. और y क्या होता है, y जहाँ पे ये रेज पड़ रही हैं एट द पॉइंट सेंटर, और जहाँ तक ये रेज पड़ रही हैं उसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है y. ठीक है, सो ये था. नाउ एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा में वही जहाँ पे एकदम फोकस पड़ता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है 2 थीटा. और थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ए. ठीक है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ और विड्थ अलग अलग होते हैं. एंगुलर विड्थ का क्या हो जाएगा 2y, तो y की वैल्यू क्या है और हमने देखी थी अभी ऊपर विड्थ ऑफ स्लिट में d लैम्डा अपॉन ए, तो यहाँ हो जाएगा 2d लैम्डा अपॉन ए. ठीक है, नाउ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें हम 2 स्लिट लेते हैं. फर्स्ट स्लिट में एक होल होता है और सेकेंड स्लिट में 2 होल होते हैं जिससे लाइट पास हो सकती है. सामने एक स्क्रीन रहती है. ठीक है, अब क्या होता है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, उसका फॉर्मूला क्या होता है xn इज इक्वल्स टू एन डी लैम्डा स्मॉल डी. तो यहाँ पे स्मॉल डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स. अब ये जो 2 स्लिट के बीच में जितना डिफरेंस है वो क्या होता है स्मॉल डी होता है. और जो कैपिटल डी है वो क्या होता है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स, और ये जो डिस्टेंस होता है स्क्रीन से वो होता है कैपिटल डी. ओके, x इज़ द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, मीन्स इसमें भी अब क्या होते हैं डार्क फ्रिंज बनता है, एक लाइट फ्रिंज, फिर एक डार्क बनता है, फिर एक लाइट, फिर एक डार्क बनता है, फिर एक लाइट, फिर एक डार्क, ऐसे ऐसे बनते हैं इसमें बहुत सारा. ठीक है, तो एकदम जो अपन को निकालना है x, उसके लिए फॉर्मूला ये है. ठीक है, ना पोजीशन ऑफ एन डार्क फ्रिंज के लिए हमारा क्या होगा 2n -1 बीटा बाय 2, वेयर इज बीटा इज व्हाट फ्रिंज विड्थ. अब जो यहाँ पे फ्रिंज हमारे बन रहे हैं, जो हमारे फ्रिंज ऐसे ऐसे बनते हैं ना स्क्रीन पे, इस टाइप के कुछ बनते हैं, एक डार्क होता है एक लाइट होता है, ऐसे ऐसे होते हैं. ठीक है, तो इसकी जो विड्थ होती है मीन्स इतना जो इसकी वैल्यू होती है इसकी विड्थ, उसको हम बोलते हैं बीटा. वो तो डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2n - 1
बीटा बाय 2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है बीटा। अब बीटा का फॉर्मूला क्या है, डी लैम्डा बाय डी। तो इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस क्या था हमारा, ब्राइट फ्रिंज में हमने क्या देखा, ब्राइट फ्रिंज में हमने देखा डी लैम्डा बाई डी था। मीन्स हम डी लैम्डा बाई डी को क्या लिख सकते हैं, एन बीटा। और यहाँ पे क्या था, 2n-1 बीटा बाय 2। इससे क्या समझ में आ रहा है, मीन्स हमारा फॉर्मूला जो आपने अभी अभी ये फॉर्मूला कहाँ देखा था, ये फॉर्मूला जो है हमने देखा था यहाँ ऊपर। ये इसमें मैक्सिमा मीन्स ब्राइट का 2n+1 था, लेकिन यहाँ पे डार्क का 2n+1 है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ब्राइट का 2n+1, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट है हमारा ह्यूजेंस प्रिंसिपल। व्हाट इज़ ह्यूजेंस प्रिंसिपल? ह्यूजेंस प्रिंसिपल आपको पता होगा, वो उसका पॉस्टुलेट्स थे कुछ, और वो वेव फ्रंट्स वाला जो होता है कि मीन्स एक पॉइंट सोर्स होता है, तो उससे जो वो रेज निकलती हैं वो एक नया वेव फ्रंट बनाती हैं। फिर वो उससे जो निकलती हैं वो जो है वो जो है सेकेंडरी वेव फ्रंट का काम करती है, वो एक नया वेव फ्रंट बनाती है। ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे वेव फ्रंट बनते जाते जैसे जैसे टॉर्च में होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n = c/μ, whereas n is the refractive index, c is the speed of light, and mu is the frequency. As we know, mu can also be written as c/λ, whereas lambda is the wavelength and c is the speed of light, that is 3 × 10⁻⁶. So now wavelength decreases when light moves from rarer to denser medium, whereas frequency does not depend on any medium. Means जब मान लो ये ग्लास है एक, जब लाइट यहाँ से एंटर होती है कोई भी, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, पर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इस पर डिपेंड नहीं होती है। मतलब वो कोई से भी मीडियम में आप उसको कर लो, किसी भी मीडियम में उसको ले जाओ, वो सेम ही रहेगी। मीन्स फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, लेकिन वेवलेंथ जो है वो डिफर करती है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मैग्नीफिकेशन, इसका कॉमन मैग्नीफिकेशन तो V/U होता है, लेकिन इसमें और मैग्नीफिकेशन फॉर्मूलेज हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या होता है, m = 1 + d/f, वेयर इज d का क्या, d की वैल्यू क्या होती है हमारी, d की वैल्यू फिक्स है, वो होती है 25। और ये d क्या है, d 25 सेंटीमीटर। मीन्स ये 25 सेंटीमीटर जो है एक ऐसी प्लेस है जहाँ से हमें क्लियरली दिख सकता है। अगर हम उससे पास अगर कुछ चीज़ देखते हैं तो हमारी आंखों में प्रॉब्लम होती है। उससे दूर हो तो हमें आसानी से दिख सकता है, पर उसके पास हम नहीं देख सकते। सो नाउ मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज m = 1 + d/f। लेकिन जब जो इमेज होती है वो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, मीन 25 से ज़्यादा है, d से ज़्यादा है, तो उसका फॉर्मूला जाता है m = d/f। ठीक है, सेम ऐसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में -V/U 1 + d/Fe। यहाँ पे VO एंड UO इसलिए लिखा है क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें जो है 2 लेंसेस यूज़ होते हैं, एक बड़ा लेंस होता है और एक छोटा लेंस होता है। ठीक है, जो बड़ा लेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, आई पीस, और जो छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये कुछ ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो यहाँ से जाके इधर रिफ्लेक्ट करता है, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ कहीं जाके उसकी एक एनलार्ज इमेज होती है। ऐसा कुछ सेट रहता है। तो VO क्या होता है, V इज़ द डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट इज़ द U इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारी जो पहली इमेज है वो कहाँ बनती है, यहाँ, और ये जो इमेज है वो
इस वाले लेंस के लिए, ये वाला जो लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है ना। तो अब इसका जो v है, v मीन्स इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया u0, ये हो गया v0, ठीक है। तो और अंदर का तो सेम है हमारा, अंदर का 1+d/FE। FE क्यों, फोकल लेंथ ऑफ E मीन्स E मीन्स आई पीस, ठीक है। तो जब इमेज एट D होती है, मीन्स एकदम 25 पे होती है, तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है। पर जब इनफाइनाइट पे होती है, मीन्स रिलैक्स्ड फेज में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, d/FE। जैसे हमने ऊपर देखा था, इमेज जब D पे रहती है तो 1+d/F लिखते हैं, और अगर इनफाइनाइट पे रहती है तो d/F रखते हैं। सेम इसमें भी हो जाएगा, बस बाहर आपको यहाँ पे v/U कर देना है। नाउ व्हाट इज ट्यूब लेंथ? ट्यूब लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू lenses is called ट्यूब लेंथ, सॉरी। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम L से डोनेट करते हैं, और ये कहलाता है ट्यूब लेंथ। इसकी वैल्यू क्या आती है, V मीन्स इमेज डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस। वाई, अब देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे जो है एक आई पीस होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो क्या होता है, इस पे रिफ्लेक्ट होता है। अब तो इसकी इमेज जो है वो ऐसी इन्वर्टेड बनती है। अब ये जो इससे रिफ्लेक्ट होता है, इसकी इमेज यहाँ एनलार्ज होके आती है। हमारी जो आई, हम कहाँ से देखते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हमारा ये यहाँ से जो इसका v है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस हमारा हो गया v0 मीन्स v0, और इस वाले लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होएगा, ये आई पीस है तो हमको UE लिख रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इस वाले लेंस के लिए तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है, जो इस वाले लेंस का इमेज है वो इस वाले लेंस के लिए क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब हम V+U करेंगे ऑफ E, तो क्या निकलेगा, हमारा L आएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं। बस यही ये फॉर्मूला है। हाँ, हमने इसको ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन रूल नहीं फॉलो होता है। अगर आप इसमें माइनस लगा दोगे U में, तो ये तो मान लो अगर ये V हुआ 10 और U हुआ हमारा 5, होना तो 15 चाहिए, लेकिन अगर आप इसको माइनस लगा दोगे तो वैल्यू अलग आएगी ना, लेकिन लेंथ में तो हमारी वैल्यू अलग नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें ब्रैकेट्स लगा देते हैं ताकि वो पॉजिटिव ही आए, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हाँ, इसमें ये इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है वो हमेशा आई पीस से छोटा रखा जाता है। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसा सीन रहेगा, यहाँ पे जो आई पीस छोटा दिखेगा आपको और ऑब्जेक्टिव बड़ा रहता है इसमें, ऐसा। इसमें भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो जाता है इसका जस्ट। M क्या होता है, इसमें मैग्नीफिकेशन हो जाती है इसकी -F ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन F ऑफ आई पीस, मीन्स इन दोनों की फोकल लेंथ, इनटू 1+F ऑफ मीन्स फोकल लेंथ ऑफ आई पीस अपॉन D। ये फॉर्मूला तब आता है जब इमेज एट D हो, लेकिन जब इमेज एट इनफाइनाइट होती है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिर्फ इतना पार्ट, मीन्स -F0 इज -FO इज अपॉन, सॉरी, -F
O अपॉन माइनस एफ ई। तो ये इसका फॉर्मूला आ जाता है। इसकी ट्यूब लेंथ भी सेम होती है, वही चीज़ हो जाती है इसकी ट्यूब लेंथ भी। और इसमें मैंने अभी बताया था ऑब्जेक्टिव इसमें बड़ा रहता है ना। हमारा नेक्स्ट आता है, हाँ, इसमें P फाइंड करने को आएगा। P मीन्स व्हाट? पावर। पावर इज इक्वल्स टू 1/f मीटर, अगर ये मीटर में हो तो। लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर में पूछा है तो पावर इज इक्वल्स टू 100/f इन सेंटीमीटर्स। नाउ नेक्स्ट इज प्रिज्म। अब आपको प्रिज्म बता दूँ। प्रिज्म इज लाइक सच, ये जो एंगल होता है इसे हम एंगल ए कहते हैं। और ये मोस्ट ऑफ, अगर नॉर्मल प्रिज्म है तो ये मोस्ट ऑफ में इसमें 60 डिग्री ही होता है, लेकिन कई बार आपको निकालने भी आता है तो उसके फॉर्मूलेज भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, सो नाउ R इंटू R डैश इज इक्वल्स टू A। R और R डैश क्या होता है? अगर आपकी यहाँ से रे आ रही है, नाउ अगर आपकी यहाँ से रे आ रही है ऐसे, इसको नॉर्मल क्या होगा, ये तो ये कुछ ऐसे वो हो जाती है जस्ट बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। और जब रेयर टू डेंसर जाती है तो वो क्या होती है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। सॉरी, ये क्या होता है हमारा एंगल ऑफ, इतना पार्ट हो जाता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जब ऐसे यहाँ पे हो जाती है तो यहाँ पे हो जाता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे आती है लाइट, तो फिर यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनती है ऐसे, और यहाँ से बेंड होती है, तो यहाँ का भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको हम R डैश देते हैं। यहाँ वाले का R होता है, यहाँ का R डैश होता है, ठीक है। तो वही दिया गया है, जब R डैश इंटू R इज इक्वल्स टू एंगल ए, मीन्स एंगल ए ये होता है हमारा, ठीक है। नाउ एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू I इंटू आई डैश माइनस ए। I इंटू आई डैश मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस डैश मीन्स जो हमारा नेक्स्ट में आता है ना, यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रही है ना ये, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वही, ठीक है ना। नेक्स्ट है n इज इक्वल्स टू, n इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n इज इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये याद करने वाली चीज़ें आपकी। इसका एक और फॉर्मूला होता है, व्हेन प्रिज्म इज वेरी थिन। अब कभी कभी क्या होता है, प्रिज्म में बहुत थिन होता है लाइक दिस, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू n-1 a। नाउ यहाँ पे हाँ, सम R2 इज इक्वल्स टू R1 इज इक्वल्स टू a/2। ये भी कोई बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है। नाउ आइज, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको अगर डेल्टा की वैल्यू दी है, आपको ए की वैल्यू दी है, और आपको आई निकालना है विथाउट किसके, विथाउट यूजिंग एनी फार्मूला इन विच कंटेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, उसके लिए ये फार्मूला है आई इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा अपॉन 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। ये क्या होते हैं, रेनबो भी है, इसके बीच में डिफरेंस आता है कई बार। तो इसमें एक वाटर ड्रॉपलेट होती है, जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो उसमें क्या होता है, प्राइमरी रेनबो अगर होता है तो उसमें क्या होता है, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है मींस TIR, और 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन सेकेंडरी रेनबो में 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है और 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। फिर नेक्स्ट, इसमें जब रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे
जो भी होता। तो यहाँ पे ऊपर क्या आता है, आर रेड ऊपर आता है और वॉयलेट नीचे आता है, ठीक है। और इसमें सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, वॉयलेट ऊपर आता है और रेड नीचे आता है। ऐसे ही इनमें सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में TIR जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जो है एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है ना। एक और यहाँ पे ये स्कैटरिंग एंगल मीन्स स्कैटरिंग इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। दैट्स वाई इससे रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं कि हमें स्काई जो है वो ब्लू क्यों अपीयर होता है और वाई क्लाउड्स अपीयर वाइट, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। रेनबो, हाँ एक और रीजनिंग क्वेश्चन आता है, रेनबो वाई रेनबो आर इन सर्कुलर, वाई रेनबोस अपीयर इन सर्कल और स्फेरिकल शेप, जस्ट बिकॉज रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। तो एक रेन ड्रॉप है, मान लो उस पर लाइट पड़ रही है, वो ऐसी ये निकल के आई। दूसरा रेन ड्रॉप है, उस पर लाइट पड़ी, वो ऐसे निकल के आई। तो ऐसे बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ रेन ड्रॉप होती, बहुत सारी। तो वो ऐसे करते 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 एक ऐसे स्फेरिकल शेप ले लेती है। और इससे स्फेरिकल नहीं, पूरा मतलब एक सर्कल होता है, लेकिन हमें सिर्फ आधा ही दिखता है क्योंकि आधा जो होता है वो अर्थ में मिक्स हो जाता है, वो हम देख नहीं सकते, ठीक है। रेनबो की कुछ कंडीशंस भी होती हैं। क्या कंडीशन होती है, मान लो अगर आप यहाँ हो तो आपके अगर पीछे यहाँ रेन हो रही है, सॉरी, ये देखो कंडीशन क्या होती है कि अगर आप जहाँ जिस एंगल से देख रहे हो, आपके पीछे मीन्स आपका जो बैक होता है वो सनलाइट के तरफ होना चाहिए। अगर आप ऐसे खड़े हो, आपका फेस इस तरफ है, तो आपके सामने रेन होनी चाहिए और आपके पीछे सन होना चाहिए। तो आपको क्या है, रेनबो दिख पाएगा, ठीक है। रेनबो होने के लिए एक और कंडीशन है कि वहाँ पे जहाँ बारिश हो रही है उसके जस्ट अपोजिट साइड सनलाइट अच्छी होनी चाहिए, तो उससे रेनबो अच्छा बनता है। ऐसी कुछ है, वो आपकी बुक में दी होंगी। नाउ डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, ओमेगा से इसे डोनेट करते हैं, ये होती है एन वॉयलेट माइनस मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई मीन्स येलो -1। ये तीनों आपको गिवन रहती हैं, बस सिंपल आपको इसके इजी क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, ख़त्म ना। आता है लेंसेज, लेंसेज में हमारा लेंसेज में क्या है, इसमें कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे रिफ्रैक्शन क्या होता है, n/v - 1/u इज इक्वल्स टू n - 1/r, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, n इज़ द refractive index, v is the v is the image distance, u is the object distance। ये आपको याद करना है, ठीक है। नाउ लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू n - 1 1/r1 - 1/r2। r1 मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। ये भी आपको याद करना ना। मैग्नीफिकेशन फार्मूला ये हमने पहले भी देखा है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और m इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ अपॉन फोकल लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये दो फार्मूले हैं। पावर का फार्मूला हमने पहले भी देखा था। इसकी जो यूनिट होती है वो डायप्टर होती है। कंबाइंड थिन लेंसेज, अगर आपको दो लेंसेज जो हैं कंबाइंड दिए हो, मीन्स ऐसे एकदम, हाँ लाइक दिस, तो उसकी अगर दोनों कॉन्वेक्स हैं, टू बोथ आर कॉन्वेक्स, तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। बट इफ फर्स्ट इज convex and second is concave, then what will be the focal length, f is equals to f1 into f2 upon f2 minus 1, f2 minus f1। उनकी पावर क्या हो जाएगी, पावर तो बस ऐड होती है, पावर सेम रहती है, ठीक है। p1 is equals to p2। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, मैग्नीफिकेशन हमारा मल्टीप्लाई हो जाती है m1 इंटू m2 इंटू n2 इंटू n। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेज,
तो ये तो आपको याद करना है, ये हमने पहले से पढ़ा है, तो आई होप सबको याद होता ही है ये. When object is at, we are talking about first convex. When object is at infinite, then image will be formed in f2. Image will be real and inverted and diminished. Beyond 2f1, image will be formed in between 2f2 and f2. Image will be real and inverted and diminished. When object is in between 2f1 and f1, then image will be formed beyond 2f2. Image will be same, real and inverted but enlarged. Now at f1, when object is at f1, then image will be formed at infinite, real and inverted and highly enlarged. When object is at 2f1, then image will form at 2f2, it will be real inverted and same size as of object. And last, when object is between f1 and optical center means O, then image will form same side and the image will be virtual and erect and also enlarged. Now if we talk about concave, so at infinite, image will form at f1, it will be virtual and erect and diminished. When we put object at beyond infinite and optical center means O, then image will be formed at between f1 and optical center, it will be virtual and erect same and also diminished. So here the formulas are सारे ख़त्म हो गए हैं. ठीक है, ये थे पूरे वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों के फॉर्मूले मिला के मैंने देखिए सारे इतने ही फॉर्मूले से जो है न्यूमेरिकल्स आएंगे. और जैसा कि आप लोगों को पता है इसका वेटेज 20 मार्क्स का है. मीन्स इन चैप्टर से ऑप्टिक्स वाली जो यूनिट है इससे 20 मार्क्स क्वेश्चन आना है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इसलिए आई होप यू फाइंड दिस फॉर्मूले हेल्पफुल and if so then please like, subscribe and share my video and don't forget to press the bell icon to get the notification of my all new videos. Thank you.